समस्त को आ गोटे नुआ क्लास को स्वागत करुच्ची मु श्रवण सर मोर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचर रे। आज आम जहाँ आलोचना करने को जाऊँ सी हूँ आमर स्पेशल ओटीटी जो अच्छी SOTET 2025 इंग्लिश पेडागोजी। ओके एथिरे आम टोटाल 25 क्वेश्चन यार प्रीवियस क्लास रे आलोचना करथिले 26 बर्तमान आम आलोचना करबा। क्रॉसवर्ड पजल इज यूज्ड ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ ए लेसन। गोटे लेसन रो को टाइम रे आमे क्रॉसवर्ड पजल टा को यूज करि परिबा। प्री रीडिंग, पोस्ट रीडिंग, प्री प्रिपरेशन ना फाइल रीडिंग। देखो क्रॉसवर्ड पजल जोटा आमे यूज करिबा एटा आसीबो आंसर बी पोस्ट रीडिंग। पोस्ट रीडिंग परे आमे क्रॉसवर्ड पजल टा को यूज करि परिबा। परवर्ती प्रश्न अछि 27 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स रिसीप्टिव स्किल। रिसीप्टिव स्किल माने रिसीप्टिव अर्थ कौन माने रिसीव करवाटा। टू स्पेल वर्ड करेक्टली, टू यूज एप्रोप्रिएट वोकाबुलरी, टू प्रोनाउंस इंग्लिश करेक्टली, टू फॉलो वर्बल डायरेक्शन। देखो 27 रो जदि आमे देखिबा टू स्पेल वर्ड करेक्टली तार अर्थ ये कहूची एठी टू यूज एप्रोप्रिएट वोकाबुलरी आउ टू प्रोनाउंस इंग्लिश करेक्टली। ए तीनटा जगह आउटपुट कथा आसुची केवल गोटे जगह रे सीटा होची इनपुट। टू फॉलो द वर्बल डायरेक्शन ऑप्शन डी 27 द करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन डी जोटा कि रिसीप्टिव स्किल होबो। तापर जदि जिबा हमें 28 को 28 रे देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विथ द रियल लाइफ सिचुएशन। रियल लाइफ सिचुएशन सहित किए का सहित रियल लाइफ माने हमरो जोटा हमरो दैनंदिन जीवन रे घटुची से जिंसटा रही। देखो फंक्शनल ग्रामर सहित ना स्ट्रक्चरल ग्रामर ना प्रोस्पेक्टिव ग्रामर ना फॉर्मल ग्रामर। यही आंसर भी प्रायतः समस्त जानी एटा होची हमर फंक्शनल ग्रामर। हमर जो रियल लाइफ सिचुएशन रे हम यूज करूचे सेटा होची हमर फंक्शनल ग्रामर। परवर्ती प्रश्न रही रीड द अंडरलाइन साउंड्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स व्हिच वन इज द करेक्ट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। क्लिनिकल, केमिकल, डिपार्टमेंटल, हॉस्पिटल कोटा हबो कोटा करेक्ट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन या भितर से पचारि छी। त 29 जो करेक्ट आंसर आसीबो से हबो हॉस्पिटल। ओके ऑप्शन डी हबो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्टी हैबिट ऑफ साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग रो फॉल्टी हैबिट कोटा। गेसिंग द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स, moving eyes without head wagging, using dictionary for understanding, understanding the use of pronouns। से कहछि faulty habit कोटा which one of the following is a faulty habit of silent reading। तो यार जो करेक्ट आंसर आसीबो से हबो using dictionary for understanding। इटा जो आसीबो ये हबो तार faulty habit of silent reading। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करबा 31 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पज ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। माने क्रिएटिव राइटिंग पे कोटा तांकर पर्पज नो बा क्रिएटिव राइटिंग सहित रिलेटेड किए नो। सेल्फ एक्सप्रेशन, रिड्रेसल ऑफ मेंटल फटीगू, देन कमांड ऑफ लैंग्वेज एंड रिपीटेशन। जदि क्रिएटिव राइटिंग रो पर्पज को आमे जिबा 31 रा करेक्ट आंसर सेल्फ एक्सप्रेशन हे परिबो। तार रिड्रेसल ऑफ द मेंटल फटीगू ये भी हे परिबो। कमांड ऑफ लैंग्वेज भी हो रिपीटेशन हो ना। तेणु ये गोटे पर्पज नुह कार क्रिएटिव राइटिंग रो। सेमती 32 नंबर देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्टी हैबिट ऑफ साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग रो फॉल्टी हैबिट कोटा। प्रोग्रेसिव आई मूवमेंट, रीडिंग द टेक्स्ट वर्ड पर वर्ड, ड्राइंग इन्फरेंसेस, फाइंडिंग मीनिंग ऑफ द वर्ड्स थ्रू कॉन्टेक्स्ट। फॉल्टी हैबिट कोटा हे परिबो 32 एटा प्रथमटी प्रोग्रेसिव आई मूवमेंट। ओके ये होची तार फॉल्टी हैबिट। ओके नेक्स्ट इबा 33 द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री एट द अपर प्राइमरी लेवल। अपर प्राइमरी लेवल रे आमे जते बेले टीचिंग पढौचे प्राइमरी लेवल आर टू मेक द लर्नर्स कोन पय नो अबाउट द पोएट एंड द मीनिंग ऑफ द पोएम, लिसन एंड सिंग द पोएम, enjoy, understand and appreciate the poem, enjoy, understand and the meaning of the words in the poem। कौन पे अपर प्राइमरी रे पोएम पढुचे एटा रहिछि हमरो क्वेश्चन जोटा कि 33 रो।
यार जो करेक्ट आंसर आसीबो एन्जॉय अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द पोएम ऑप्शन सी। ओके एन्जॉय करिबा अंडरस्टैंड करिबा आउ पोएम को अप्रिशिएट करिबा। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखो 34 नंबर 34 देला ग्रामर शुड बी टॉट टू। ग्रामर कहीं के हमें पढ़ेबा हेल्प लर्नर्स राइट इंग्लिश करेक्टली, मेक लर्नर्स नो द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, हेल्प लर्नर्स रीड इंग्लिश करेक्टली, डेवलप लर्नर्स बेसिक लैंग्वेज स्किल। देखो ग्रामर हमें पढ़ेबा ये चार्टा भीतर कोटा आंसर आसीबो 34 आंसर हबो डी डेवलप लर्नर्स बेसिक लैंग्वेज स्किल। आम एठी जे भाषा शिखुची तार बेसिक लैंग्वेज स्किल को आम शिखेया को आमको ग्रामर दरकार। ओके तेणु ऑप्शन डी हबो करेक्ट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन देखो लर्नर्स नीड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज। लर्नर्स नीड टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, ऑर्गेनाइज देम, ड्राफ्ट, एडिट एंड रिवाइज देयर वर्क। दिस इज ए प्रोसेस ऑफ एटा कार प्रोसेस। फास्ट से कौन कला ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज कला, ताको ऑर्गेनाइज कला, ड्राफ्टिंग कला, एडिट कला आ तार वर्क को रिवाइज कला। एटा हबो राइटिंग ना लिसनिंग ना रीडिंग ना स्पीकिंग कोटा आसीबो। एटा भी बहुत सहज अछि 35 टा ना प्रथमे सी कौन करिवो ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडिया जहाँ से लिखा को भावुची भाविबो ताको को सीक्वेंस रे लिखिबो कौन लिखिबो। तेणु यहाँ हूँ राइटिंग रो प्रोसेस। 35 रो करेक्ट आंसर आसीबो ऑप्शन ए। नेक्स्ट 36 पॉज स्ट्रेच एंड इंटोनेशंस आर एसोसिएटेड विथ। आमे केतबे टिके रही कि कहबा कोठी स्ट्रेस दबा कोठी इंटोनेशन दबा सेटा का ऊपर डिपेंड करूची राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, साइलेंट रीडिंग, स्पीकिंग। तो ये तीनटा मेनली फोकस करिवो केतेबेले ना जेतेबेले आमे कहूचे किछि स्पीकिंग बेले। स्पीकिंग रे आमे कोठी पॉज नबा कहला बेले कोठी स्ट्रेस दबा को लेटर ऊपर। ठीक अछि। नेक्स्ट 37 द फोनिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड टेल। देखो आम जो फोनेटिक्स रे लिखुचे टेल को लिखले कोटा आसीबो चारटा ऑप्शन अवेलेबल अच्छी। तो 37 रा करेक्ट आंसर आसीबो डी ये बोले आम लिखुचे ताको। ओके 38 नॉलेज ऑफ पंक्चुएशन कैन बी टेस्टेड थ्रू द टेस्ट ऑफ। नॉलेज ऑफ पंक्चुएशन आम जदि टेस्टिंग करिया को चाहूचे ताले तार स्पीकिंग टेस्टिंग करिबा ना रीडिंग ना राइटिंग ना लिसनिंग। पंक्चुएशन मार्क कोटी कमा लागिबो कोटी क्वेश्चन मार्क लागिबो कोटी हाइपेन लागिबो एगुडा जदि हम टेस्ट करूचे ताहले आमे तार राइटिंग टेस्ट करूचे ऑप्शन सी। ओके सी होची करेक्ट आंसर। परवर्ती द फास्ट स्किल रिक्वायर फॉर लर्निंग ए लैंग्वेज इज। गोटे लैंग्वेज को शिखिबा पई फास्ट स्किल कोटा रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। तो यार जो करेक्ट आंसर आसीबो आमे समस्त जानिचे सीरियली कौन रही एल एस आर डब्ल्यू। तो फास्ट होची कौन फास्ट होची लिसनिंग। तेणु फास्ट स्किल है लिसनिंग देन स्पीकिंग देन रीडिंग देन राइटिंग। ओके परवर्ती जी 40 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द सब स्किल ऑफ स्पीकिंग। यदि या भीतर कोटा जो स्पीकिंग रो सब स्किल भीतर आसुनी बुझीला। फ्लुएंसी निहाती भाव आसूची, प्रोनाउंसिएशन भी निहाती भाव आसूची, क्लारिटी मध्य हमर आसूची सब स्किल ऑफ स्पीकिंग। स्कीमिंग टा आसुनी तेणु करेक्ट आंसर हबो डी। से कहिछि डज नॉट कम अंडर द सब स्किल ऑफ स्पीकिंग स्कीमिंग हबो हला। नेक्स्ट 41 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तार्थ कम्युनिकेबल लैंग्वेज टीचिंग रा प्रिंसिपल कोटा नुहे। इंस्ट्रक्शन इज कॉन्टेक्चुअलाइज्ड एंड मीनिंग बेस्ड, लर्नर्स इंटरैक्शन इज मैक्सिमाइज्ड, रिपीटेशन एंड ड्रिलिंग आर यूज्ड मैक्सिमली, एरर्स आर वैल्यूज्ड एज एविडेंस ऑफ लर्निंग। ताले यार आंसर कौन आसीबो से कहिछि नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। एटा हबो रिपीटेशन एंड ड्रिलिंग आर यूज्ड मैक्सिमली। ओके ये आसीबो करेक्ट आंसर। एटा हमरो कम्युनिकेटिव
लैंग्वेज टीचिंग जो अच्छे तार प्रिंसिपल बाहर हो जाउछि तेणु ऑप्शन सी हम 41 रो करेक्ट आंसर 42 को जब रिमेडियल टीचिंग इज ए यूजफुल एंड इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजी फॉर द हेल्पिंग से कहला आम जब रिमेडियल टीचिंग करुचे ताले रिमेडियल टीचिंग बा आम जो कौन कहुए प्रतिकारमूलक व्यवस्था आम जो करुचे कौ छुआ आम प्रतिकारमूलक व्यवस्था एठारे करुचे द ब्राइट लर्नर्स जे बहुत भल पाठ पढ़ुची ना गिफ्टेड जो माने ना ड्रॉप आउट मानक पई ना स्लो लर्नर मानक पई तो यार जो करेक्ट आंसर आसीबा 42 रो सेटा हबो डी जो माने स्लो लर्नर जो माने पछरे रहि जाउचंती सेमानक आउ थरे आमे अलगा पिला मानक सहित केमती मिसी के भलो करिवे सेति पई आमे रिमेडियल टीचिंग रो व्यवस्था करि थाउ ओके तनो एटा आंसर हबो द स्लो लर्नर्स नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा 43 नंबर द एम ऑफ टीचिंग प्रोज इज टू प्रोज पढ़ीबार मेन एम कोन क्रिएट सेवरल इमोशन इन द प्यूपिल्स से दला create several emotions in the pupils, make the pupils familiar with good sounds of English, help pupils enjoy stories, cultivate the skill of using language materials. तो एठी कौन आसीबो आंसर से देछि द एम ऑफ टीचिंग प्रोज इज टू प्रोज पढ़ीबार मुख्य लक्ष्य क्रिएट सेवरल इमोशन विभिन्न प्रकार इमोशन आम क्रिएट करबा छुआ आकरे मेक द पीपल्स फैमिलियर विथ गुड साउंड्स ऑफ इंग्लिश हेल्प पीपल्स एंजॉय स्टोरी स्टोरी को से एंजॉय करिवो ना कल्टिवेट द स्किल ऑफ यूजिंग लैंग्वेज मटेरियल ना लैंग्वेज मटेरियल गुड़िक से केमती व्यवहार करिवो से जिनसटा जानिबो तो एठी जो करेक्ट आंसर आसीबो से हबो ऑप्शन डी जेतेबेले से प्रोज पढुची से पूरा पैराग्राफ पढुची जा फल रे से कौन कौन करिवो केमिति माने लैंग्वेज को यूज करिवो से विषय रे तार नॉलेज ता डेवलप होची ठीक अछि नेक्स्ट बा 44 ग्रामर शुड बी टॉट ग्रामर केमिति पढाइबा दरकार इन आइसोलेशन थ्रू रूल्स इन कॉन्टेक्स्ट इन स्पेशल क्लासेस कोटा हवा 44 हवा कॉन्टेक्स्ट सेति पई हमर कॉन्टेक्स्ट को नेकी हमर जो पढा होची कोन फंक्शनल ग्रामर ओके ऑप्शन सी हवा करेक्ट आंसर ग्रामर शुड बी टॉट इन कॉन्टेक्स्ट तापर आसीबा 45 which of these not a component of food speech रो component कोटा नुह good speech रो ओके good speech सॉरी से को जे भलो स्पीच दो जोटा तार गोटे कंपोनेंट ये नुह देखो प्रोनाउंसिएशन निहाती यार गोटे भलो कंपोनेंट प्रोनाउंसिएशन ठीक रहबा दरकार इंटोनेशन भी ठीक रहबा दरकार आ स्ट्रेस भी ठीक रहबा दरकार स्पीच कथा से कहिछि तापर ऑप्शन डी 45 ऑप्शन डी अछि ग्रामर ग्रामर एठी बेसी माने सेठी कोन इंपोर्टेंस दिया जाय नि बेसी इंपोर्टेंस दिया जाय प्रोनाउंसिएशन इंटोनेशन आ स्ट्रेस ऊपर ओके तनो कंपोनेंट ऑफ गुड स्पीच होबो ग्रामर माने ग्रामर नुह ग्रामर आंसर ओके नेक्स्ट बा 46 लैंग्वेज इज बेस्ट अंडरस्टूड व्हेन इट इज प्रेजेंटेड इन ए लैंग्वेज को हम सेते बडे भलो भाबरे बुझी परिबा जेते बडे ताको प्रेजेंट कराइतबो कोथरे कॉन्टेक्स्ट सेंटेंस फ्रेज और कांसेप्ट यार करेक्ट आंसर भी समस्त को जाना थिबो जोटा कि कॉन्टेक्स्ट होबो ओके कॉन्टेक्स्ट को नै कि हमर लैंग्वेज को हम ठीक रे बुझी परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देला 47 एट टाइम स्टूडेंट इन योर क्लास आर नॉट इन ए गुड मूड टू स्टडी व्हाट शुड यू डू ता पिला मानकर पाठ पढ़िया पय वर्तमान इच्छा नै ताहले तमे कोन करिवो यू फोर्स योरसेल्फ टू टीच अकॉर्डिंग टू योर प्लान प्रथम ऑप्शन देला जे तमे निज जहा प्लान करके आसीचो सेही अनुसार तमे पढ़ेइबो फोर्स करिवो निजको द्वितीय रे गो टू द एचएम एंड कंप्लेन अबाउट इट एचएम को पाको जाई कंप्लेन करिवो थर्ड देला यू रिव्यू द स्टूडेंट एंड आस्क देम टू बी सीरियस पिला मानको को सीरियस होबाको कहइबो आ फोर्थ ऑप्शन देला यू अलाउ देम टू कम ऑफ विथ व्हाट दे वांट टू डू एंड ग्रेजुअली कनेक्टेड देम विथ योर प्लान देखो 4 नंबर ऑप्शन जो देला से माने कोन करिया को चाहउछंती सेटा करिया को दियो ता सहित धीरे धीरे तांको तमे जो प्लान करके आसी जहा पढ़ेबा पई सेपट को टाणी कि नबो तेनु ऑप्शन डी होबो ओके 47 रो डी होबो करेक्ट आंसर परवर्ती जिबा 48 इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन द लर्नर्स आर
इफेक्टिव लर्निंगटा आमर निहाती भाव हो पार जिते लर्नर मैंने केमी थे पैसिव थे ना क्वाइट थे ना इंटरएक्टिव थे ना गुड एट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। तो ये जो आंसर आसो पासिव तो जमा भी नुह क्वाइट जमा नुह। बर्तमान रहा सी आउ डी को जब भल भाव में देखा खाली एग्जामिनेशन सी कौन प्रिपेयर है इफेक्टिव लर्निंग हम ना तेणु इंटरएक्टिव सी थी दरकार। ओके इंटरएक्शन रोकवा दरकार पिला सांगे ताहले लर्निंगटा तुम इफेक्टिव हो तुम जापर। तेणु 48 सी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 49 द सब स्किल ऑफ डैश इज स्किमिंग। स्किमिंग टा कार सब स्किल रीडिंग लिसनिंग राइटिंग स्पीकिंग। तो 49 जो करेक्ट आंसर आसो सेटा हम रीडिंग। रीडिंग रोचे सब स्किल कोटा स्किमिंग। तापर आज लास्ट क्वेश्चन आमर लास्ट क्वेश्चन देला फॉर लर्निंग ए लैंग्वेज गोटे लैंग्वेज शिखापी परफेक्टली एंड साइंटिफिकली देख परफेक्टली एंड साइंटिफिकली द फास्ट टू मैक्रो स्किल दैट ए लर्नर शुड कम अक्रॉस इन द प्रोसेस आर। से कहला गोटे माने भाषा को शिखापी कौ दीटा स्किल निहाती भाव में आमर रही दरकार। यहाँ पूरा सहज प्रश्न देख आम ऑलरेडी या विषय आलोचना कर सारीचे। प्रथम आसो एल लिसनिंग। लिसनिंग ए रे नाही डी रे भी नाही बर्तमान रहा बी आउ सी। लिसनिंग पर कौन आसो स्पीकिंग। स्पीकिंग कोटी अच्छी बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आटा देखा दरकार ही नहीं। तेणु 50 जो करेक्ट आंसर आसो सी हम ऑप्शन बी। ओके आशा करुँच आज जी आम क्वेश्चन आलोचना कले निहाती आपण मानक भल लगी। यदि भल लगी भिडियो को लाइक करेंगे। जदि एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना निहाती भाव में सब्सक्राइब कर दिंतु। एवं स्पेशल ओटीटी सबू आमर जी सेक्शन रही से सेक्शन वीडियो आपण मानक मिल। आपण मान देखा नेक्स्ट क्लास रे। थैंक यू लव यू।